बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, सादिकाबाद से। और ये दरिया सिंध का शिकार मछली माशाल्लाह रात को अच्छे दाने लग गए हैं हमको। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ये माशाल्लाह रात का ज़बरदस्त हमें शिकार हो गया है। तो इधर हमारे दोस्त हैं फरीद भाई, ये इनका इलाका है, चाचा रहेंगे। तो माशाल्लाह इनके पास तो ये ज़बरदस्त छनी है शिकार के लिए। तो अल्लाह खैर करेगा, अभी दोबारा दूसरे चक्कर पे आएंगे कुछ दिन बाद, वो इधर ही आके इन्हीं पॉइंट पे शिकार खेलेंगे। तो ये वीआईपी ओके शिकार है हमारा। तो इधर साथ आ जाए ना फरीद भाई। बस बैठे था। ये पकड़े ना उस्ताद। हाँ माशाल्लाह, ये दाने देखे, डमरे डमरा ठीक है, ये भी है। मछली माशाल्लाह अच्छी लग गई है। मुराक, ये हमने शिकार किया है। सुबह के 6 बज रहे हैं। कहाँ खड़े हो भाई? हम दरिया सिंध पे खड़े हैं जनाब। कब आए हो? हम कल शाम को आए थे जी। ये हमें रात को एक दाना लगा। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। हमारा व्यू है जी दरिया का। ये देखिए दरिया के सेंटर में बैठे हुए, बहुत अच्छा शिकार हुआ। 18 किलो का होगा। ये देखें क्या बात है, दरिया सिंध का जनाब, क्या बात। जी देखें माशाल्लाह, ये हमारे बॉस भाई हैं और जैद भाई। हमें अभी दाना लगा है माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा, क्या बात है जी माशाल्लाह। फोटो चेक। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें ये आज रात का शिकार है जी। ये देखें ये हमारे बड़े भाई हैं। आप देख रहे हैं जलाल अब्बासी एंगलर्स यूट्यूब। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। कैसे हैं वीवर्स? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में, रिस्क में, कारोबार में ढेर सारी बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि आज हम आपको बताएंगे एक फार्मूले के बारे में, जो रहू और मुराग के लिए स्पेशल फार्मूला है। जड़ी बूटियों से लेकर ग्राउंड चराई तक, ग्राउंड चराई से लेकर वेट चराई तक, आज एक ही वीडियो में आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल फार्मूला बताएंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ। ये फार्मूला हमारे प्यारे भाई इल्ताफ़ भाई फ्रॉम सादकाबाद, माशाल्लाह ये उनका फार्मूला है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे एंगलर्स हैं, बहुत अच्छे शिकारी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा शिकार करते हैं और तादाद से मछली पकड़ते हैं। तो मैंने भी उनके साथ शिकार खेला है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शिकार होता है। मैंने उनके साथ एक हाथ शिकार खेला और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शिकार करते हैं। आइए आपको उनका एक फार्मूला बताते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, कैसे हमने इसको बनाना है, तैयार करना है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगती हैं, कौन कौन सी खलें लगती हैं और किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको चराई पाउडर के बारे में बताते हैं, जो जड़ी बूटियों से हम तैयार करते हैं। इनमें आपको बताते हैं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें इस्तेमाल होंगी, किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो आइए आपको बताते हैं चराई पाउडर के बारे में। नागर मोथा आपने 50 ग्राम लेना है, कपूर कचरी आपने 100 ग्राम लेनी है, बाल छड़ आपने 50 ग्राम लेनी है। चाहे आपको गोल्डन मिले चाहे ब्लैक मिले, कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बाल छड़ आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने जड़ पान लेना है, जिसे कुलन जान भी कहा जाता है। जड़ पान आपने 50 ग्राम लेना है। विर्च आपने 50 ग्राम लेना है। छड़ेला आपने 50 ग्राम लेना है। बादियान अख्ताई के फूल आपने 100 ग्राम लेने हैं। सफ़ेद ज़ीरा आपने 30 ग्राम लेना है। जयफल आपने 5 अदद पीस ले लेने हैं। जलवत्री आपने 50 ग्राम लेनी है। सना मक्की की पत्तियाँ आपने 20 ग्राम लेनी है। गुलाब के फूल की पत्तियां जो खुश्क सूखी हुई पंसार स्टोर से इजीली मिल जाती हैं, गुलाब की पत्तियां आपने 20 रुपए की ले लेनी है।
ये आपकी जड़ी बूटियाँ मुकम्मल हो गई। अब आपने इनको पिसवा लेना है, पिसवाना है। और आपने ये ध्यान रखना है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले के पास हम चले जाते हैं तो उनमें कई चीज़ें पहले से पिसी होती हैं, तो आप उस मशीन में कपड़ा लगवा लें ताकि वो थोड़ा साफ़ हो जाए, उसमें बाकी कोई ऐसी चीज़ ना रहे और उसमें कपड़ा लग जाएगा। ये एहतियातन तौर अच्छा है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ग्राइंडर है घर में, आप इसको तैयार कर सकते हैं तो आप इसको घर में तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ग्राइंडर में आप इसको पीस कर सफ़ूफ बनाकर शॉपर में बंद करके आपने इसको एयर टाइट जार में रख देना है। ये आपका चराई पाउडर मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हमने ग्राउंड चराई कैसे बनाना है, कौन कौन सी खलें हमने इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से हमने बनाना है। सबसे पहले आपने चावल उबाल लेने हैं। कोई भी उसमें भूख लगाने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, चावलों में। अगर चावलों में नहीं करना चाहते तो आप जब चराई बना रहे हों तो मीठा सोडा खेल लेते हैं, उसमें रेमा दुसारा खेल लेते हैं, तो आप उसमें खेल सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर मीठा सोडा इस्तेमाल करना है तो आप 1.5 चम्मच 1 चम्मच मीठा सोडा आप इसमें इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, अच्छा रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बाकी आपको ग्राउंड चराई बनाने का तरीका बताते हैं कि ग्राउंड चराई कैसे हमने तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने 1 पाव 250 ग्राम हमने चावल ले लेने हैं। चावलों को हमने उबाल लेना है। हमने चावल खड़े खड़े रखने, उनको भात टाइप नहीं बनाना। तो वो चावल हमने 1 पाव उबाल लिए। अब हमारे चावल तैयार हो गए। अब हमने आगे क्या करना है, ये हमारे पास है काली सरसों की खल। ये काली सरसों की खल आप देख रहे हैं, ये एक कोली है, इसमें हमने काली सरसों की खल इसमें रखी हुई है। आपने इतना ही काली सरसों की खल ले लेनी है। उसके बाद आपने ये बादाम की खल है हमारे पास, ये बादाम की खल भी आपने इतनी मिकदार में ले लेनी है। उसके बाद आपने तिलों की खल, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है तिलों की खल, तो आपने सफ़ेद तिलों की खल इतनी ही मिकदार में, जितनी आपको ये बादाम की खल बताई है, आपने इतनी मिकदार सफ़ेद तिलों की खल आपने इसमें ऐड करनी है। तो बाकी ये है बनोला की खल। ये बनोला की खल आपने कितनी लेनी है, आपने बनोला की खल आधा केजी आपने बनोला की खल ले लेनी है। आपने इसको भिगो देना है। अगर घर में है तो किसी बर्तन में भिगो दें। अगर वहाँ पर पॉइंट पर ही आप चराई ग्राउंड चराई बना रहे हैं तो आप किसी शॉपर में डालकर इसके अंदर डालकर पानी इसमें डालकर पानी के किनारे कोई लकड़ी, आप इस शॉपर की जो हैंडल होता है, शॉपर का जो हैंडल होता है उसमें आप लकड़ी फंसा दें। लकड़ी फंसा कर वहीं पानी के किनारे छोड़ दें तो ये 10-15 मिनट लेती है और भीग जाती है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने ऐसे हाथों से, इस बनोला वाली खल को आपने ऐसे हाथों से दबाकर इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है, खुश्क कर लेना है। और नीचे टाट बिछा लेना है, शीट बिछा लेनी है, कोई भी चीज़ आपके पास हो वो बिछा लेनी है और उसके ऊपर आपने ये खल डाल देनी है बनोला वाली। उसके बाद आपने ये बादाम की खल डाल देनी है। उसके बाद आपने ये काली सरसों की खल उसमें डाल देनी है और उसके बाद आपने तिलों की खल भी उसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने ये दाल भी डाल देनी है। ये दाल आपने तकरीबन 50 ग्राम हो 40 ग्राम हो, आप इतनी मिकदार 30 ग्राम तक भी चल जाती है, आपने ये दाल भी उसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा मसलना है। मसलने के बाद आपने इसके अंदर चराई पाउडर डालना है। चराई पाउडर आपने कितना डालना है, 60 से 70 ग्राम तक आप इसमें चराई पाउडर ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मसलना है। मसलने के बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। जो हमने चावल उबाल कर रखे हैं वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब आपने उसमें से चावल थोड़े बहुत आपने वो रख देने हैं, क्योंकि हमने वेट चराई भी उसी चावलों में से हमने वेट चराई को भी तैयार करना है। तो
उसमें थोड़े बहुत चावल आप थोड़े बहुत ही रख लें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत आप रख लें। उसके बाद आपने उसके अंदर चावल डाल दिए। अब आपने उसको अच्छी तरह मसलना है। अच्छी तरह मसल कर आपने उसके गोले बना लेने हैं। गोले बनाकर लड्डू बनाकर आपने अपने पॉइंट के ऊपर थ्रो करने हैं। थ्रो करने के बाद ये आपकी चराई जो है आपकी ग्राउंड चराई हो गई। अब आपने क्या करना है कि अब आपने वेट चराई तैयार करनी है। वेट चराई कैसे तैयार करनी है और क्या तरीक़ाकार है। वेट चराई आपने काली सरसों की खल लेनी है थोड़ी सी, मतलब बराबर मिकदार में आपने कौन कौन सी खल लेनी है। आपने काली सरसों की खल आपने तकरीबन जितनी भी आपको वेट ज़रूरत हो कि हमारा इतनी टाइम है, हमने 1 दिन खेलना है, 2 दिन खेलना है, या आप दूसरे दिन दोबारा भी तैयार कर सकते हैं, तो इसमें वेट आपका ख़राब नहीं होगा। आप 1-2 दिन उसको खेल सकते हो। तो आपने अपनी सेटिंग से कि जैसे आपने 1 दिन खेलना है, 2 दिन खेलना है, आपने उसी हिसाब से वो खलों की मिकदार बराबर रख लेनी है। उसमें आपकी अगर आपकी वो तीनों खलें आधा किलो हो गई, आधा केजी हो गई, तो आप उसमें से तकरीबन आप उसमें 30 ग्राम चराई पाउडर डाल दें और उसमें आपने साबूदाना डाल देना है। साबूदाना डालकर आपने उसमें वो पके हुए चावल जो हमारे पास मौजूद पड़े हुए हैं उसमें आपने डाल देने। डालकर आपने उसको अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के बाद आपने वेट चराई अपनी तैयार कर लेनी है। इतना आपने उसको अच्छी तरह गूंदना है कि उसको ज़्यादा टाइम मेहनत करनी है। उसको अच्छी तरह रगड़ाई करके उसको आप गूंद कर अपने वेट चराई के ऊपर ठहरानी है। जो वेट चराई है उसमें ये ध्यान रहे आपने बनोला वाली खल उसमें ऐड नहीं करनी। आपने उसमें बादाम और तिल और काली सरसों की खल आपने ऐड करनी है। बादाम की खल, सफ़ेद तिलों की खल और काली सरसों की खल आपने ये 3 खलें उसमें ऐड करके 3 खलें आपने उसमें ऐड करके आपने उसमें चावल डालने हैं। 30 ग्राम तक आप उसमें 20 से 25 ग्राम 25 से 30 ग्राम आप उसमें चराई पाउडर डाल दें और उसमें आप साबूदाना भी उसमें डाल दें। अगर आप कच्चे चावल उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई दालें वगैरह भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये मुकम्मल आपका एक फार्मूला तैयार हो गया है। ये मुकम्मल आपका इस फार्मूले को आप किसी भी पानी पे खेल सकते हैं, डैम पे खेल सकते हैं, नहर पे खेल सकते हैं। जैसे बंद नहर होती है आप उस पे खेल सकते हैं, आप दरिया पर खेल सकते हैं। हल्का रिसिक हो पानी में, हल्की रिसिक वाले पानी में आप खेल सकते हैं। आप जैसे दरिया का पुट्ठा होता है, ढंड होती है, आप किसी भी जगह पर किसी भी पानी पर इस फार्मूले को खेलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। फार्मूला तैयार हो गया है। अब आपने इसको खेलना है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा शिकार होगा, अच्छी गेम होगी। रहू और मुराग आपको तादाद से लगेंगे और अच्छा शिकार होगा, ज़बरदस्त शिकार होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है, आपको कोई भी बात नहीं समझ आई इस फार्मूले के हवाले से, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इस फार्मूले में कोई मुझसे चूक हो गई हो या कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में दोबारा डिटेल से बता सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।